बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। तो पुतना बोली कंस से कि मैं जाऊंगी मारने के लिए। मैंने एक निश्चय किया है कि दोनों स्तनों पर जहर लगाऊंगी और जहां लोग कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे होंगे बस वहां पहुंचकर कृष्ण को गोद में लेकर जहर भरा स्तन उसके मुंह में दे दूंगी, मर जाएगा, सो ही भाग जाऊंगी। कंस ने कहा वो तो ठीक है, पर तुम्हें भी घर में घुसने कौन देगा? ये काला काला चेहरा, ये 5-5 इंच के बड़े बड़े दांत, ये विकराल तुम्हारा शरीर। उतना बोली कि चेहरा काला हुआ तो क्या हुआ, मैं ऊपर से प्लास्टर लगाकर चली जाऊंगी। रही बात दांतों की तो काटकर छोटे कर लूंगी, फिर भी आपको मेरे चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं देखी तो घूंघट लगा लूंगी। घूंघट में किसे पता चलेगा कि देवी है या राक्षसी है? तो सज्जनों, घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं। ये पुरुष लोग होते हैं ना, बेचारे कथा में सो नहीं रहे सकते, बेचारे कथा में सो नहीं सकते, क्योंकि जब भी सोएंगे तो मेरी नजर उन पर ज्यादा रहती है। ये सोए और मैं तुरंत टोक सकता हूं। तुम्हारी परमादरणीय माताओं को कथा श्रवण करते समय सोने में बड़ी सहूलियत होती है, क्योंकि जब भी उनको नींद आई सो घूंघट लगा लेती है। अब ना व्यास जी को पता चले ना पड़ोसी को पता चले, आराम से 3 घंटे ऐसे ही समाधि लगती है, ऐसे सुख की नींद आती है। आपको क्या बोलूं, आप अनुभव करके देखना कि घर में मखमल के गद्दे पर भी सोने में जो आनंद नहीं आता है वो कथा सुनते समय नींद में आता है। ऐसी प्यारी मीठी नींद आती है कथा में। पुतना बोली कि मैं घूंघट लगाकर चली जाऊंगी, फिर कौन समझ सकता है? वैसे घूंघट का प्रचलन भारत की नारियों में नहीं है। वैसे घूंघट का प्रचलन जो है भारत की नारियों में नहीं था, भारतीय संस्कृति में घूंघट का प्रचलन नहीं था। ये प्रचलन तो मुसलमानों ने चलाया भारत में आकर के। जानकी ने दशरथ से घूंघट लगाया हो ऐसे किसी शास्त्र में नहीं लिखा। हमारे यहां तो कहते हैं कि सिर पर पल्लू ढक लो, यही समान है। अब घूंघट तो लगाया 1.5 हाथ नीचे, और घूंघट में से ससुर जी को गाली सुनावे, आजा बस मारे तेरे मुंड पे हंडिया फोड़ूंगी। ऐसे घूंघट से क्या मतलब? हमारे यहां तो कहते हैं कि सिर ढक लो, यही बड़ों का आदर है, आंखों का संकोच होना चाहिए। घूंघट का प्रचलन हिंदू संस्कृति में देन नहीं है। पुतना ने घूंघट इसलिए लगाया कि वो काली ज्यादा है। अपने दोनों स्तनों पर जहर लगाकर पुतना गोकुल में आर गई। गोकुल में आज 7वां दिन है लाला का जन्मोत्सव का। आज मेरे कन्हैया का 7 दिन हो गया है। कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को और पुतना कृष्ण को मारने आई चतुर्दशी को, ठीक 7वें दिन। क्योंकि पुतना कहते हैं अविद्या को, अविद्या कहते हैं पुतना को। अविद्या का निवास 14 जगह होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और संस्कार। कौन कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और संस्कार। इन 14 जगहों पर अविद्या वास करती है। पुतना नंद के द्वार पर पहुंची और वहां तो सब लाला के जन्मोत्सव का आनंद मनाने में लगे मगन है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 50,000 जा रहे हैं, 25,000 आ रहे हैं, बड़ी भीड़ लगी है। कोई अबीर उड़ा रहा है तो कोई वस्त्र लुटा रहा है, कोई
रत्न लुटा रहा है। ऐसा वहां उत्सव मन रहा था कि उस भीड़ में कौन किसको देखे, लेकिन पुतना को जब देखा, क्योंकि वो राक्षसी थी, थोड़ी ज्यादा ही लंबी थी, तो राक्षस मनुष्य की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही तगड़े होते हैं। सबने पुतना को देखा, बोले भैया ये कौन आई है, बड़ी सुंदर श्रृंगार है, और ये कौन देवी है, क्या बोलो तुम ना ये जाने। एक बोली तू नहीं जाने, मैया यशोदा के बचपन की सहेली हो, सो याकू रास्ता दे दो। तो मेरे गोपाल के पास पुतना चली गई। मैया यशोदा पलना के बगल में खड़ी है, और नंद अभी मथुरा से लौटे नहीं। यशोदा ने देखा और देखते ही बोली, आओ बहना, कहाँ से आई। पुतना बोली, अजी आई कहाँ से, आपके घर लाला भयो है ना। बात को सुनकर के मैं भी आशीर्वाद देने आई हूं। मैया ने समझी कि कोई ब्राह्मणी हो गई। मैया बोली, मेरा लाल थोड़े है, आप सबके आशीर्वाद से भयो है, खूब लाला को आशीर्वाद दो कि ये चिरंजीवी होए। मेरे घर अतिथि आए हैं और अतिथि सत्कार करनो परम जरूरी है। मैं अतिथि सत्कार करवे जाऊं, आप लाला को आशीर्वाद दो। यशोदा मैया चली गई अतिथि का सत्कार करने, और पुतना पलना के पास में है। बोली, हाँ हाँ आप जाओ, अतिथि सत्कार करो, मैं लाला को तो आशीर्वाद दे ही दूंगी। और आई किस लिए है, सब लोग नाचने गाने में लगे हुए हैं, मग्न हैं। अब तक पुतना का घूंघट लगा था, और कन्हैया के पलने के पास आते ही घूंघट को उठाया। जैसे ही घूंघट को उठाया तो पुतना ने गोविंद को देखा। मेरे नन्हे से गोविंद ने आंखें बंद कर ली। परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान ने पुतना को देखकर आंखें क्यों बंद की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि शायद प्रभु के मन में ग्लानि हो गई कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ है, रामावतार और कृष्णावतार। दोनों ही अवतारों में पहले राक्षसी को मारना पड़ रहा है। राम जी ने सबसे पहले ताड़का को मारा था, कन्हैया ने सबसे पहले मारा पुतना को। इसलिए प्रभु के मन में बड़ी ग्लानि हो गई, और ग्लानि की वजह है कि गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई कोई संत इसका दूसरा भाव बताते हैं, शायद प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु ने सोचा कि ये राक्षसी तो है, लेकिन कार्य ये वही करेगी जो मां करती है। इसलिए आंखें बंद करके प्रभु ने ये सोचा होगा कि कौन सी मुक्ति से देनी चाहिए। एक संत का बड़ा सुंदर भाव करते हैं और कहते हैं कि परमात्मा की आंखों में सूर्य चंद्रमा का वास है। दाहिनी आंख में सूर्य और बाईं आंख में चंद्रमा। इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों ने पुतना को देखा और मन में सोचा कि राम राम एक कैसी राक्षसी है, मेरे गोविंद को दुनिया प्रेम करती है, लाला को सब लोग गोद में ले रहे हैं, लाड लगा रहे हैं, दुलार रहे हैं, और ये राक्षसी गोविंद को मारने आई है। एक ऐसी उल्टा राक्षसी को, ऐसी उल्टा राक्षसी को हम देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों ने मानो अपने आप को ढक लिया। कोई संत इसका चौथा भाव बताते हैं कि भगवान ने आंख बंद करके सोचा, मैं यहां कृष्ण बनकर आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन मक्खन मिश्री तो अभी मेरे मुख में गई नहीं। ये पुतना राक्षसी, पुतना मौसी जी जहर देने पहले ही आ गए। अब जहर वहर पीना तो मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए प्रभु ने आंखें बंद करके शंकर जी का ध्यान किया। बोले, बाबा समुद्र से जितना जहर निकला था ना, आपने ही तो पिया था। अब पुतना मौसी मुझे जहर देने आई है। अब मैं तो अभी 7 ही दिन का हूं, तो मेरे को जहर पीने के अभ्यास नहीं है। इसलिए शंकर बाबा आप मेरे दिल में
आकर बैठ जाओ। तो आंखें बंद करके प्रभु ने शिव जी का ध्यान किया। और भी इसके कई भाव हैं। कोई कहता है कि नहीं, प्रभु ने सोचा कि अब मेरे भ्रम में हजारों बच्चों को मार दिया, उन समस्त बच्चों को मुझे मोक्ष देना है। आंखें बंद करके प्रभु ने उन जीवात्माओं का स्मरण किया। पूतना ने देखा कि सब बाहर नाचने गाने में लगे हैं, सो लाला को तुरंत गोद में ले लिया। अब कन्हैया को गोद में उठाया और कन्हैया को गोद में लेकर आंचल से ढका और स्तन पान कराने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्णीडयामानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्वीत्र गात्राक्षिपति रुरोदः। पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और जहर लगा हुआ स्तन गोविंद के मुंह में दे दिया। मेरे कन्हैया ने क्या किया मालूम है? बड़े प्रेम से उसका दूध पान करने लगे। छोटा सा बच्चा, अभी 7 दिन का बच्चा कितना बड़ा होता है, छोटा सा बच्चा होता है। और जब वो मां का दूध पीता है तो एक स्तन का दूध पीता है और दूसरे स्तन को छोटे से हाथों से पकड़ लेता है। ऐसे ही मेरे गोविंद ने किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु स्तन पान कर रहे हैं और पूतना का दूसरा स्तन पकड़ लिया है और गटक गटक पी रहे हैं। पूतना ने सोचा बस एक घूंटे पिएगा जहर, इसके मुंह में चला जाएगा, पलना में डालकर भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है। लेकिन यहां तो 5 मिनट हो गए, कोई असर नहीं हो रहा है। पूतना बोलिए कैसा बच्चा है, 5 मिनट से जहर को लगा दूध पी रहा है, मरता ही नहीं है। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हो गए। मेरे गोविंद पहले तो पूतना का स्तन पान किया, दूध पान किया और दूध पीते पीते गोविंद ने उसके प्राणों का आकर्षण किया। और जब प्राण निकलते हैं ना, जब प्राण निकलते हैं तो श्वास लेने में कठिनाई होती है। अब पूतना के प्राण जब निकलने लगे तो जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, मेरे कन्हैया छोड़, जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, जोर से चिल्लाए। 7 दिन का कृष्ण बोल गए, केवल 7 दिन का है कन्हैया। पूतना जब छोड़ छोड़ करने लगी तो कृष्ण बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ाओ आवे ही ना, अब तो आपको ठिकाने लगाकर ही छोड़ेंगे, ऐसे ही थोड़े छोड़ेंगे आपको। पूतना बोली, हे भगवान, इस 7 दिन का बच्चा बोलता है, बड़ों के जैसे बोलता है, ये तो कोई चमत्कारी मालूम हो रहा है, ये तो कोई चमत्कारी मालूम होता है। प्राण उसके जैसे ही निकले, विकराल रूप धारण कर लिया, विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने। जैसे ही जमीन पर गिरी, सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना जब जमीन पर गिरी तो उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया। 18 किलोमीटर, 6 कोस का हो गया मरते समय। इतना विकराल रूप हुआ, जितने बाग बगीचे थे पूतना के शरीर के नीचे आकर सब चकनाचूर हो गए। एक वृंदावन के संत हमसे बोले कि लाला तू जाने, पूतना मरी तो बाको शरीर कितने लंबे भयो। संत बोले, बाके पाम गिरो पैगाम में जाके, मुंड गिरियो मुंडासन में जाके, हाथ गिरियो हाथरस में जाके, कान गिरे कानपुर में जाके। 18 किलोमीटर की बात भगवान, 18 किलोमीटर की बात भागवत में लिखा है।
अब सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई, विशाल पुतना पड़ी है यशोदा के द्वार के आगे मैदान में, उसके वक्षस्थल पर कन्हैया विराजमान है। माताएं बोली, यशोदा ये तूने क्या कियो, या राक्षसी की गोद में लल्ला कायो को दे दियो। मैया ने दौड़कर अपने गोविंद को गोद में ले लिया और प्रेमाश्रुओं से कन्हैया के सिर को भिगो दिया। गोपियां बोली, तुम्हें ऐसे लला सबकी गोद में नहीं देनी चाहिए। मैया बोली, बहन मैं क्या जानूं, मैंने सोची एक कोई ब्राह्मणी दिखे, अब मोको कहां पता कि ये राक्षसी है। सब माताएं लाला को उठाकर ले गई। माताओं का पुराण एक अलग होता है, उसका नाम होता है वात्सल्य पुराण। तो सब माताएं बोली कि तुम्हारे लाला ने राक्षसी को स्पर्श किया है, या कि शरीर को शुद्धि होनी चाहिए। मैया बोली, कैसे करूं बताओ। तो माताओं ने कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराया, पुतना का शरीर छू लिया है ना इसलिए। तो माताओं ने कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराया, पुतना का शरीर छू लिया ना इसलिए। गाय के चरणों की धूल लाला के माथे से लगाई, कन्हैया की छाती से लगाई, लाला के पीठ में लगाई। एक माता लाला को गोद में लेकर खड़ी हो गई और माताओं में सबसे बूढ़ी थी पूर्णमासी पुरोहितानी। वो गाय की पूंछ से लाला को झाड़ देती। आदरणीय सुखदेव जी ये कथा सुनाते सुनाते रो पड़े। सुखदेव के नेत्रों से आंसू बह चले और परीक्षित से बोले, राजन कितना अद्भुत भाव है, कितना वात्सल्य है माताओं के हृदय में। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणोवत श्वेत दीप पतिश्चित मनोयोगेश्वरो वतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करे, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। क्रीडंतम पातु गोविंद शयनम पातु माधव। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करे, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करे। भगवान गोद में हंस रहे हैं, मेरे नाम से मुझे ही झाड़ दे रही है, नाम भी मेरा और झाड़ा भी दे रही है मुझे ही। कहूं कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कौन वर्णन कर सकता है गोपिया की भावों का, माता यशोदा के प्रेम का। पुतना के शरीर को पकड़ करके ब्रजवासी सब जमुना के किनारे लाए। जैसे ही पुतना के शरीर को चिता पर रखा, अग्नि लगाई, वर्णन में आता है कि उसके शरीर से बहुत सुंदर सुगंधी निकली। राजा ने कहा कि महाराज ये बात तो समझ में नहीं आई, पुतना के शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए, सुगंधी काहे को निकली। सुखदेव जी बोले, परीक्षित महात्मा श्री राम श्री कृष्ण के एक बार नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। विचार करो कि जिसने गोविंद को गोद में लेकर अपना स्तनपान कराया हो, क्या वो फिर भी राक्षसी हो सकती है? अरे एक बात सुनोगे तो तुम्हारे आश्चर्य होगा। परीक्षित, पुतना के शरीर से सुगंध निकली, ये आश्चर्य है ही, लेकिन जो मुक्ति, जो मोक्ष माता यशोदा को सैकड़ों वर्ष बाद मिलेगा, वही मुक्ति कृष्ण ने पुतना को आज दे दी। पुतना लोक बलाग्नि राक्षसी रुधिरासना, जिंघासयापि हरये अस्तनम दत्वा पसदतीम। देखो, पुतना का नाम बढ़िया नहीं, जिसका काम भी बढ़िया नहीं, जिसका भोजन भी बढ़िया नहीं, रहन सहन भी बढ़िया नहीं,
जिसकी भावना भी बढ़िया नहीं, उस पुतना को कृष्ण ने माता की गति प्रदान की। क्यों? श्री कृष्ण ने इसके सारे दुर्गुणों को भुला दिया और पुतना को मातृगति प्रदान की। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है? यदि प्रेम से कोई कृष्ण का नाम स्मरण करेगा तो क्या उसे मोक्ष नहीं मिल सकता? क्या उसे मुक्ति नहीं मिल सकती? कंस को पता चला तो उसके मन में बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा मथुरा से आए तो उन्होंने बहुत गौ में दान की। लाला 6 महीना को हुए तो शकटासुर इनको ले गए। भगवान जितने भी अवतार धारण करते हैं वहां शंकर जी उनको देखने जरूर आते हैं। आज भोले बाबा कैलाश पर्वत से गोविंद के दर्शन करने गोकुल में आए। अब कितना भी शिव जी भेष बदलें, कितना भी शरीर में परिवर्तन करें, लेकिन भोले बाबा के पास सर्प जो है वो हर समय रहता है। भेष तो बदला है लेकिन स्वामी शंकरानंद जी महाराज ज्योतिषी जी बनकर आए, लेकिन सांप बिच्छू तो लटक ही रहे हैं। नंद जी के द्वार पर जाकर बोले, अलख खोल दे, पलक देख ले। झलका झलक मैया ने खिड़की से देखियो, कौन है बाबा? हम हैं योगी। मैया बोली, क्या चाहिए? शिव जी बोले, अपने लाला का दर्शन कराई दियो। हम तो योगी हैं, हमारा तो आशीर्वाद है। कैलाश पर्वत पर तपस्या करते। आज मन में आ गई कि गुरु का आदेश हुआ सो दर्शन करने आए, आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हारे लल्ला को। मैया ने कही, महाराज जी माफ करो, आपको भोजन चाहिए तो ले लो, आटा दाल चावल कंबल बर्तन जो चाहिए सो ले जाओ, दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी बोले, हम तो बड़ी आशा लेकर आए हैं मैया। मैया बोली, महाराज मैं 80 बरस की है, मैं 80 बरस की है गई, 80 बरस की बुढ़िया को तो एक देख कर डर लगे। लंबे लंबे सांप बिच्छू, कान में चीता की भस्म लगी रखी है, बघंबर पहने शेर को मुंह बन्यो भयो, लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। ये सांप इत उत्म्यों कर रहे हैं, मुझे डर लगे। तुम्हारी इतनी विकराल जटा मैं लाला को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। और जो भी चाहे बाबा ले लो, हीरे चाहिए हीरा ले लो, जवाहरात चाहिए जवाहरात ले लो, सोना चांदी चाहिए सोना चांदी ले लो, गौ चाहिए गौ ले लो, जो चाहिए सो ले लो, लेकिन माफ करियो महाराज, मैं लाला को नहीं दिखाऊंगी। मोए बड़ी बूढ़ी को डर लगे, लाला तो मेरो छोटे सो है, पतला पलना में सोए रहे हो, आप पधारो यहां से। शंकर जी हंसकर बोले, सांप को देखकर डरेगा तुम्हारा लल्ला? अरे मैया ये तो छोटे छोटे सर्प हैं, तुम्हारो लाला तो 1000 फन वाले शेष नाग पर सोवे। मैया बोली, तुम गलती से दूसरी जगह आ गए महाराज, मेरी लल्ला तो चित्र में भी सांप देखो तो डर के मारे मेरी गोद चढ़ जाए, बाकू तो सांप चित्र में भी अच्छे न लगे। तुम बोले शेष पर सोवे। शंकर जी समझाने लगे, मैया तू जानती नहीं हो, ये लल्ला है ना, ये देखने में छोटा लगता है पर 1000 फन वाले शेष नाग पर आसन करने वाले। विचार करो मैया, इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? इसका बाल बाका करने की किसी में समर्थ नहीं है मैया। मैया बोली, महाराज जी मुझे क्षमा करो, तुम्हारे कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, नाक पर कातर डोल रहे हैं, ये बड़े बड़े नाग जीभ निकाल रहे हैं, मेरे लाला छोटो है। महाराज मैंने बड़ी तपस्या करी, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े ब्राह्मण जिमाए, बड़ी गौदान की,
तब बुढ़ापे में जाकर लाला का दर्शन कियो है। नंद रानी नंद बाबा से 5 वर्ष बड़ी हैं। पहले जमाने में कई जगह पत्नी पति से बड़ी ही होती थी। लोगों की मान्यता थी कि बड़ी बहू बड़े भाग। नंद रानी नंद जी से उम्र में थोड़ी बड़ी है। मैया बोली मैं 80 बरस की है गई, मैं डर लगे तो लाला क्यों नहीं डरेगा। शंकर जी ने कहा कि देखो हमारे गुरु का आदेश है, जब तक तुम्हारे लाला के दर्शन नहीं करेंगे तो यहां से जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे। हम आज तेरे दर पे धुनी रमाएंगे, उठकर न जाएंगे, हम बैठ जाएंगे यहां पर। फिर तुमने योगियों का हठ नहीं देखी है, बार बार कहता हूं तुम्हारा लल्ला नहीं डरेगा, एक बार दर्शन करा दो, उसके चरणों के स्पर्श हमारे माथे से करा दो, कोई असर ही नहीं तुम्हारे ऊपर, कोई असर ही नहीं तुम्हारे ऊपर, हम योगी हैं, हट करके बैठ गए तो दर्शन करके ही जाएंगे। मैया बोली ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, मैंने अभी योगी की हठ देखी है, क्रिया हठ नाय देखी। तू बैठो रह या दरवाजे पर, मैं दूसरे दरवाजे खोल दूंगी। लाला मेरो वामे से जाएगो, लेकिन तुम्हारे दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी ने कहा कि बड़ा होगी कभी तो बाहर निकलेगा, मैं इसी द्वार पर बैठता। मैया बोली मेरे घर में 15 द्वार हैं, दूसरे द्वार पर खोल लूंगी, पर लाला तुम्हें दिखाऊंगी नहीं। शंकर जी बोले कि मैं 12 बरस की धूमी रमा कर बैठ जाऊंगा, कभी तो निकलेगा। मैया बोली मैं 24 बरस तक लाला को घर से निकलने नहीं दूंगी, बैठो रहा। शंकर जी बोले बड़ी भट्ठी है मैया, तो मैया हम चले जाएं। मैया बोली मैंने तो तुमसे बिल्कुल ना कहे कि चले जाओ, खूब प्रेम से विराजो, प्रेम से भोजन पाओ, जो सामग्री चाहिए सब दूंगी, लेकिन लाला का दर्शन नहीं करा। शिव जी बोले कि तेरी इच्छा मैया, हम तो दर्शन करने आए थे, अब तुम गोविंद के दर्शन नहीं कराती हो तो क्या करें। मैया अब हम जा रहे हैं। भगवान शंकर वहां से चले उदास होकर। अब भोले बाबा वहां से जैसे ही गए सो मेरे गोविंद ने रोना शुरू कर दिया। अब इतना रोए गोपाल ने, इतनी जोर से रोवे कि लाला मैया गोद में लेवे, दूध पान करावे, सिर पर हाथ फेरे, पर कोई असर नहीं, जोर जोर से रो रहे हैं। गोपियों की भीड़ लग गई। मैया का भयो, मैया बोली जाने क्या भयो, चोखे भलो सो रहे हो, अब जाके नींद खुली है तो रोए ही रोए, ना कुछ बोलो, ना कुछ बोले, ना कुछ इशारा करो, बस रोए ही रोए। गोपी बोली काऊ की नजर तो ना लग गई। मैया बोली अब मेरी नजर नहीं लगी तो मैं कह ना सकूं। मैया बोली कि अब किसी की नजर लग गई ये मैं नहीं कह सकती। मैया बोली एक सांपन बाबा आयो, बड़े बड़े सांप बिच्छू लटक रहे बाग, और देखो सिर पर जटा बड़ी लंबी। बाबा जे कह रहे हो कि आपने लल्ला के दर्शन करवाए दो, मैंने नाय कर दी। बहना वो बाबा के जाते ही लल्ला रोवे लगने लगे। गोपी बोली तो वो बाबा ही कोई जादू तो ना कर गए हो। मैया बोली तो बाबा को जल्दी बुलाओ या दिशा को गए हो। गोपी दौड़ी दौड़ी जा रही है। कदम वृक्ष के नीचे समाधिस्थ बैठे हैं भोले बाबा। ब्रज की गोपियां आई, बोली बाबा आपको नंदरानी ने बुलाया है, नंद महाराज के घर में पधारो। शंकर जी बोले हम किसी के घर नहीं जाते हैं। बाबा जसोदा मैया ने
आपको बुलाया है। वाके लला को नजर लग गई है। चल रे योगी नंद भवन में, तोहे यशोदा माए बुलावे। वाके लला को नजर लगी है, राइलो न करवावे। तुम चलो तो सही। शंकर जी बोले नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें देखकर उसका लाला डर जाता है, सो हमें नहीं जाना है बाबा, हमें नहीं जाना है। बाबा नहीं डर पेगे, बाबा नहीं डरेगा, तुम चलो तो सही। शंकर जी बोले कि जाकर यशोदा से पूछो कि हम जाएंगे तो हमें दर्शन कराएगी। मैया बोली तू जाके कहियो कि बाबा खूब दर्शन कराऊंगी, पहले आओ तो सही। जैसे ही भोलेनाथ आए, द्वार पर खड़े होकर अलख जगाया, जोर जोर से बाल कृष्ण रो रहे हैं। मैया गोद में लेकर आई और जैसे ही शिव के सामने गई तो यशोदा डर गई। और शंकर जी ने कहा लाओ लाला को दो। मैया ने कही तुम दूर से ही दर्शन करो, तुम दूर से ही दर्शन कर लो। अब रोना बंद, गोद में तो नाय दूंगी, जब तक गोद में नहीं दोगी इसका रोना बंद नहीं हो सकता है। अब यशोदा ने डरते डरते कहा कि पहले सापन को परे कर लो बाबा, ये सापन को मुंह इतकू है रहियो है। यशोदा ने डरते डरते कहा कि पहले सांप को किनारा कर लो बाबा, ये सांप आगे ही फन मार रहा है। और जैसे ही गोविंद को शिव ने गोद में लिया तो सजनों मेरे प्रभु हंसने लगे, खिलखिला खिलखिला कर हंसने लगे। मैया बोली बाबा तू तो जादू टोना जाने, मेरा लाला तेरी गोद में जाते ही देखो कैसे हंस रहे, अब ला मेरी गोद में दे दो। जैसे ही यशोदा के गोद में दिया फिर रोना चालू। अब यशोदा की गोद में आवे तो रोवे और शिव की गोद में जावे तो हंसे। मैया ने कही बाबा तू जो कहोगे सो करूंगी, तुम ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे गोद में आके भी हंसने लगे। शंकर जी ने कहा एक प्रतिज्ञा है। बोली क्या? यदि तुम वो पूर्ण कर सको तो ऐसा होगा। मैया बोली कहा तुम मेरे मंदिर अपने घर में बनवाओ और जब तुम अपने लाला को स्नान कराती हो तो उसके स्नान का जल मेरे ऊपर होके निकले, ऐसा मंदिर बनवाओ। रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजो, जब जब मेरो लाल रोवे तब तब दर्शन दीजो। नंद बाबा और यशोदा ने एक छोटे से सुंदर मंदिर शिव जी के ताई बनाए, इसलिए शिव जी का नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। शिव जी का नाम नंदेश्वर महादेव इसलिए पड़ा है। लाला एकदम प्रसन्न हो गए। शिव जी कृपा के सागर हैं। श्री कृष्ण को मारने के लिए एक और राक्षस आया जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त भभूडे को बोलते हैं। विशेषकर राजस्थान में गोल गोल धूल उड़ाती है, हर जगह होता है इसे। आंधी उसी को तृणावर्त कहते हैं। तृणों का आवर्त, तृणों का खजाना। तृणावर्त गोविंद को उड़ाकर आकाश में ले गया। मेरे कन्हैया ने उसका उद्धार कर दिया। जब 1 बरस के श्री कृष्ण हो गए, शास्त्र यह कहते हैं कि 1 बरस का बालक हो यानी 6 महीना का बालक हो जाए तो उसका नामकरण हो जाना चाहिए। लेकिन यशोदा और नंद तो उसका नामकरण करना ही भूल गए। उन्हें कुछ याद ही नहीं कि नामकरण भी होता है क्या। लेकिन यशोदा मैया के वात्सल्य का कोई वर्णन कर सकता है क्या। मैया की गोद में बाल कृष्ण सो रहे हैं
आज मैया न लाला की बहुत श्रृंगार कियो, बड़ी सुंदर लाला की झांकी है। लाला को पीतंबर बनायो, लाला के सुंदर सुंदर घुंघराले केसों में मोतियन की माला बांधी, बीच में मोर पंख लगाई, आंखन में काजर लगाई, पलना में कृष्ण को सुलाने लगी। लेकिन ये तो सोए ही नहीं, मैया लोरी गाकर सुलाने लगी। जब तक गायो तब तक सो जाए, और जैसे ही बंद करके, जैसे ही लोरी बंद किए, फिर लाला जग गए। मैया यशोदा ने कही कि लाला तो सोए ही नहीं, कन्हैया तो सोए ही नहीं। मैया के मन में आश्चर्य है, धीरे धीरे पलना चला रही है, गोपाल को सुला रही है। कितना सुंदर भाव है ब्रज की कवियों का। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिलाल। सो जा कन्हैया लाडले, मैया बजावे ताल। कैसे सुलाऊं लाल को, धीरे धीरे लोरी गाय। सोए कन्हैया पालना, या की है छवि अभिराम। आजा रे निंदिया लाला को, मैया रही तो को बुलाए। बाल कृष्ण लाल को मैया यशोदा इतना स्नेह करती है, इसलिए हमारे सूरदास आदि संतों ने गाया, यशोदा तेरी भाग्य की कहीं न जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। अब आगे कथा कल होगी। चैनल को आप लोग देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।